जय श्रीमन नारायण। सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? प्रभु से ही प्रार्थना है, यही विनती, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज है परिवर्तनी एकादशी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, पुण्य और स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करता है वह तीनों लोकों में पूजित होता है। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवा करता था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। तब देवर्षियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ ही याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से देव सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर दिया, जिससे मेरा वह वक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन पूजन किया जाता है। उसके तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हुए सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं, उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।